नमस्कार साथियों, मैं एच.एस. पाल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और देखिए, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है नंबर एंड लेटर सीक्वेंस, अनुक्रम यानी सीरीज। आप बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनुक्रम की। अनुक्रम का मतलब होगा यहाँ पर एक सीक्वेंस में एक निश्चित अंतराल पर एक निश्चित पैटर्न के द्वारा यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चन होंगे नंबर वाले या लेटर वाले। लेटर और नंबर दोनों जो है सीक्वेंस में दे रखे होंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे मान सकते हैं कि कोई भी लेटर टू नंबर सीक्वेंस मिल सकता है आपको, मतलब लेटर वाला मिल सकता है कि लेटर वाला कोई सीक्वेंस है या फिर नंबर वाला सीक्वेंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊं कि यहाँ पर मैंने 2 ले लिया और यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 6 और यहाँ पर 8 ले लिया। अब मैंने यहाँ पर डॉट 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 करके लिख दिया और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो ये बात क्या हो गई, ये सीक्वेंस देखना है हमें कि यहाँ पर सीक्वेंस क्या है। तो देखो, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है। यानी ये इवन नंबर है। कैसे नंबर है बताओ? इवन नंबर है, यानी 2 ऐड होकर के अगला नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा 2 ऐड होकर के आ जाएगा और कितना बन जाएगा? यहाँ पर 10 बन जाएगा। तो ये जो है सीक्वेंस है, किस में है? नंबर्स में, नंबर में, मतलब संख्याओं का सीक्वेंस है। इसी तरह से लेटर में भी सीक्वेंस हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर ए ले लिया, कितना लिया है? यहाँ पर ए ले लिया है। यहाँ पर ए में मैंने यहाँ पर सी ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर फिर ई ले लिया, ऐसे सीक्वेंस बना रहे हैं। और जी ले लिया। अब मैंने पूछा कि बताओ यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, ये पहला नंबर है हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज़ का। तो यहाँ पर बात करें तो 2 ऐड होकर के, मतलब बी नहीं आ रहा है, सी आ गया, प्लस क्या हो गया है? +2 करते हैं तो ये आ जाएगा। ऐसे ही +2 करते हैं तो ये आ जाएगा, +2 करते हैं तो यह आ जाएगा। इसमें +2 करेंगे तो क्या आएगा? आई आ जाएगा। तो ये हो गया आपका लेटर सीक्वेंस, ठीक है ना। चलो, मैंने बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पर ये जो लेटर होते हैं वो एक नहीं आता है, कई सारे लेटर मिक्स होकर के आ सकते हैं। तो आपको उससे कुछ नहीं करना है, हमें सीक्वेंस से ढूंढना होता है। यदि हमने सीक्वेंस से ढूंढ लिया कि क्या सीक्वेंस है, तो हम आराम से उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है, हम यहाँ पर नंबर पूछा है तो नंबर बता सकते हैं, या फिर हमें संख्या पूछिए तो संख्या भी आराम से बता सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या क्या और आना चाहिए, हमें क्या क्या और आना चाहिए जिससे आसानी से हम क्वेश्चंस को कर सकें। तो देखिए, बात यहाँ पर इतनी सी है कि कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। लेटर वाले क्वेश्चंस को करने के लिए अल्फ़ाबेट ये आपको याद होने चाहिए। और पिछले चैप्टर के लिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए भी मैंने आपसे कहा था कि ये याद होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, यदि आप रीजनिंग कर रहे हैं तो रीजनिंग में जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो कौन से स्थान पर आते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर कहाँ चल रहे हैं? बाएँ से चल रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट, यानी स्टार्टिंग कैसे करते हैं? ए से लेकर के जेड की तरफ जाए, ए से लेकर के जेड की तरफ जाए। तो आपको प्लेस वैल्यू याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले 4 प्लेस वैल्यू को हम आराम से याद कर सकते हैं। फर्स्ट 4 को, ये क्या होता है? ये होता है आपका ABCD। ABCD आप समझ सकते हैं, ABCD से स्टार्टिंग होती है तो 1 2 3 और 4 नंबर हो गए, ठीक है ना। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा और डी का कितना है? 4 है। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। 4 लेटर हमने इस तरह से याद कर लिए। और ये लास्ट के 3 लेटर आप देखो, XYZ, यानी कोई भी चीज़ बोल देते हैं, हाँ कोई XYZ होगी, या Z का मतलब है लास्ट नंबर होता है। तो ये लास्ट है। हम जानते हैं कि 26 जो है हमारे लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो ये इससे पहले वाले हैं,
तो 25 ये हो जाएगा और 24 ये हो जाएगा। 24, 25 और 26 हो गए, यानी 7 लेटर की प्लेस वैल्यू हमें याद हो गई। एक्स वाई जेड का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 24, 25 और 26, 24, 25 और 26। ABCD का मतलब क्या हो गया, 1, 2, 3 और 4 हो गया। ये प्लेस वैल्यू हमें याद हो गई अच्छी तरह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको याद करना है ई ज्योति। क्या याद करना है बताओ, ई ज्योति याद करना है। ये 5 की टेबल में आएगा भाई, 5 है, 10 है, 15 है, या फिर 20 है, या फिर 25 है। तो पहले भी देखो y आ चुका है, ये 25 पर आ रहा है। तो ई ज्योति से ध्यान रखेंगे, ई ज्योति से ध्यान क्या रखना है कि ये 5 की टेबल में आएगा। कितने की टेबल में, 5 की टेबल में। 5, 10, 15 और 20 या फिर 25 करके ऐसे आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये एक तरह से मान के चलिए ये याद कर लिया है, ये याद कर लिया है, और जो है 15 देखें तो ये याद हम कर चुके हैं, ये याद कर सकते हैं, टी आता है इसमें, और ये भी याद कर चुके हैं, ठीक है ना। अब बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। एक देखो ये वाला ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, UVW, यानी ये ऐसा ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट तैयारी करते हैं और अपनी जो है कैरियर को बना लेते हैं। तो यहाँ पर युवा जो है, युवा, और ये वेल्थ से हो सकता है। जब आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं, तो निश्चित ही आपकी वेल्थ भी 23 तक अच्छी तरह से अच्छी हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, या स्टार्टिंग हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि अब हमारा जो कैरियर है वो अच्छा ही जाने वाला है। तो यहाँ पर इसके नंबर क्या हो गए बताओ, 21, 22 और 23। W का 23 होता है, U का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। क्लियर हो गया। एक और ग्रुप यहाँ पर बनाएंगे हम, एक ग्रुप होगा RST का ग्रुप, RST ग्रुप। RST ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पर RST, टी का नंबर कितना होता है, 20 होता है, और ये पहले आते हैं तो 20 ये हो गया, 19 ये हो गया, और 18 ये हो गया। 18, 19, 20 या 18, 19 और 20 हो गया। RST ग्रुप है, RST ग्रुप के नाम से इसको आप याद रख सकते हैं। बात क्लियर है। अब आप देखो इन 4 को देखोगे ना, इन 4 को देखोगे तो इनकी जो बनावट है ना, वो जो है कुछ इस तरह से है कि हम बनावट के हिसाब से इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। देखो हम 6 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 6, है ना। और 9 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो आप देखो यहाँ पर 2 लेटर हमारे ऐसे हैं, एक है F जिसमें ऊपर की तरफ है, और एक होता है आपका Q जो है, इसमें जो है Q नहीं P लेंगे, P है P, इसमें जो है नीचे की तरफ है, ये जो है F हो गया और ये हो गया P। देखो यहाँ पर ये ओपन है, यहाँ पर ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है। तो F जो पहले आता है तो इसका नंबर क्या याद रखना है, 6 याद करना है, और इसका नंबर जो है 16 याद करना है, ठीक है ना, 10 ज़्यादा है। दूसरी बात करते हैं जी की। यहाँ पर देखो G7 ग्रुप होता है, तो इसकी जो बनावट है कैसी है, 7 है। एक और जगह बनावट आती है Q में ऐसी, तो Q है, ये देखो Q 2 में ऐसा आता है, तो ये 7 है। तो आप ध्यान रखना है आपको, ये 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, ये 17 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने याद कर लिए। अब देखो हमारा जो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ये कितने होते हैं, 26 हो, कितने होते हैं भाई, 26 होते हैं, जिसमें 21 जो है स्वर होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, और 5 जो है वोवल्स होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है ना। 25 मतलब 21 और 5 को जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। तो आप देखो 26 में हम देखें ए से लेकर के 13 तक कितने हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ। कैसा हो गया, पहला हाफ, यानी 2 भागों में बांटे तो पहला भाग 13 का ये पहला अर्धांश बोलते हैं, जिसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं, और सेकंड हाफ क्या हो जाएगा, दूसरा अर्धांश। तो यहाँ पर पहले अर्धांश का, या ऐसे कह सकते हैं कि
पहला अर्धांश यहाँ पर ख़त्म होता है, फर्स्ट हाफ ख़त्म होता है वो 13 पे होता है, तो इसको m को ध्यान रखना है। सेकंड हाफ जो है शुरू होता है n से 14 से होगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। और इस ग्रुप को बना सकते हो, आपको पता है m तो है KLM के नाम से बना सकते हो। किस नाम से बनाओगे? KLM के नाम से बनाओगे। K की कुछ बनावट ऐसी होती है कि इसको 11 बोल सकते हैं, 13 ये होता ही है, और ये हो गया आपका 12। m का पता है कि ये 13 होता है, KLM कितना हो जाएगा? 11 12 13 हो जाएगा, 14 n होता है। इस तरह से आप देखो हमने ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट की जो प्लेस वैल्यू है उसको याद कर लिया है। आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, प्रयास तो करना पड़ेगा, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। और रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको इसकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना? याद कर लेंगे ना, बिल्कुल हो जाएगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये प्लेस वैल्यू आपने याद कर ली। और जैसे ही आपसे मैं पूछता हूँ कि आई कितना है? 9 है। देखो h, ये h है, इसकी कुछ बनावट 8 की तरह है। ये i है तो इसकी बनावट कुछ हम 9 की तरह कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने कंप्लीट याद कर लिया। तो पहला काम ये है कि आप जो है नंबर या लेटर सीक्वेंस चैप्टर को करते हैं तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू अल्फ़ाबेट की याद होनी चाहिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। इस चैप्टर के लिए नहीं, कई और चैप्टरों के लिए भी याद रखनी है। हम मान के चलते हैं कि ये आपने याद कर लिया। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो है दोनों के अपोजिट जो है नंबर, ये सेट भी याद करना। अपोजिट का मतलब है जब यहाँ पर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो ए से क्या हो जाएगा? जेड होता है, ए से जेड। तो यहाँ पर ये देखें, ये लेफ्ट से पहला नंबर है, जबकि ये राइट से पहला नंबर है। राइट से ये पहला नंबर है, राइट से, लेफ्ट से चलें तो ये पहला नंबर, राइट से चलें तो ये पहला नंबर है। लेकिन हम दोनों को लेफ्ट से देखें तो ये पहला नंबर है, लेफ्ट से देखते हैं तो ये जो है 26 नंबर है। दोनों का सम क्या होता है बताओ? 27 होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, कोई भी दो लेटर अपोजिट है, यानी लेफ्ट से नंबर और राइट से एक ही नंबर है, तो उन दोनों का टोटल, लेफ्ट से टोटल हमेशा 27 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी का यहाँ पर ये देखिए सेट बना रखा है, ये आप ध्यान रख लोगे तो आपको फिर कई बार जो क्वेश्चन आएगा तो आसानी से क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे बना रखा है, पहला सेट है A to Z के नाम से याद रखो। A और Z एक दूसरे के अपोजिट है, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा है BY, बॉय कह सकते हैं। CX, ठीक है ना, CX के नाम से याद रख सकते हैं। और DW, ये जो है आप दिल्ली वाला के नाम से याद रख सकते हैं, क्रक्स के नाम से याद रख सकते हैं, बॉय के नाम से, A to Z आप जानते हैं। और EV है, इवनिंग के नाम से याद रख सकते हैं। और यहाँ पर ये फ्यू के नाम से याद रख सकते हैं। GT का मतलब होता है तो GT रोड के नाम से याद रख सकते हैं। HS के नाम से याद रख सकते हैं, हाई स्कूल हो सकता है। IR का मतलब होता है इंडियन रेलवे के नाम से याद रख सकते हैं आप। और JK का मतलब होता है जयपुर के नाम से भी याद रख सकते हैं। KP का मतलब काला पानी, और कुछ भी नाम बना करके याद रख सकते हैं। LO के नाम से याद रख सकते हैं। MN का मतलब होता है, आप यहाँ कोई भी बना सकते हैं, मालवीय नगर बना सकते हैं, या कुछ भी जो है बना करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये अपोजिट होते हैं तो इनको भी आपको याद रखना है। याद रखोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो वहाँ पर टाइम कम लगेगा। चलो, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब देखो, इसमें जो है नंबर्स भी आएंगे, तो नंबर्स के लिए आपको स्क्वायर नंबर याद रखने हैं। थोड़े से तो कम से कम याद रख सकते हो, 20-25 तक याद रख सकते हो। मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ लिख करके आपको दे दिए हैं। आपको 40 तक के स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 40 तक के याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 30 तक या 25 तक भी याद कर लेते हो तो काम चल जाएगा। लेकिन जितने ज़्यादा याद करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं यहाँ पर आपको तरीका नहीं बता रहा कि ये कैसे जो है स्क्वायर करते हैं,
बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है और 9 का 81 है और 10 का 100 होता है। ये 10 तक तो सबको याद है, थोड़ी सी प्रॉब्लम 10 के बाद में होना शुरू हो जाता है, हो जाती है। तो यहाँ 11 का 121 है, 12 का 144 है, 13 का 169 है, 14 का 196 है, 15 का 225 है और 16 का यानी 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का 289 है, 18 का जो है 324 324 हो जाएगा और 19 का 361 और 20 का जो है 400 होता है। तो ऐसे ही आपको याद रखने कोशिश कीजिए, लिस्ट मैंने बना रखी है, आपको ये ट्राई करने थोड़े से याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। याद कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा और यहाँ पर क्वेश्चन बनाने में भी हमें आसानी हो जाएगी। तो दूसरा काम आपको ये करना है, पहला काम क्या हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज़ को याद रखना है, उनकी प्लेस वैल्यू को याद रखना है। दूसरा काम क्या हो गया, कुछ स्क्वायर याद करने, कुछ स्क्वायर याद आपको करने हैं। तीसरा काम देखो, कुछ क्यूब नंबर भी याद करने हैं। कोशिश कीजिए आप 10 तक के क्यूब नंबर याद कर लें, 10 या 15 तक। मैंने यहाँ लिस्ट बना रखी है काफ़ी, इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का 8 होता है, 3 का 27 है, 4 का 864 है, 5 का 125 है, 6 का 126 है और 7 का 343 है, 8 का 512 है और 9 का 729 है और 10 का जो है 1000 होता है। तो आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आराम से ये आपको याद हो जाएंगे। ज़रूरी है कि इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस चैप्टर के लिए हमें क्या क्या आ चुका है, हमें एक तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू याद हो गई है, दूसरा हमें स्क्वायर नंबर याद हो गए हैं। मैंने देखो यहाँ ये नहीं बताया कि स्क्वायर कैसे करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट ही याद रखें। वैसे आप जानते हैं मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देते हैं, हालांकि तरीके बहुत सारे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं। क्यूब नंबर भी आपको याद रखने, स्क्वायर नंबर याद रखने, तो ये काम आपको करना है। उसके बाद में आपको नंबर्स के बारे में और याद रखना है, जो हमारे नंबर्स होते हैं उनके बारे में भी याद रखना है, तभी बात बनेगी इस चैप्टर में। तो आपको याद रखना है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 के अंतर पे आते हैं, उन्हें हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं या फिर 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। इसी तरह से आप इनफाइनाइट तक इनको लिख सकते हैं। तो ये काउंटिंग वाले नंबर है, यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो गिनती वाले नंबर है। गिनती हम कहाँ से करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये सभी जो है 1-1 के डिफरेंस पे आते हैं, 1-1 अंतर पे आते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, यहाँ पर पूर्ण संख्या ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याओं में क्या आ जाएगा, ये जो है 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 है, 8 है, 9 है, इसी तरह से आगे हम लिखते जाएंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर में हम 0 को भी काउंट कर लें तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं बताओ, होल नंबर्स बन जाते हैं। अब दूसरे तीसरे है इंटीजर। इंटीजर नंबर हमेशा ध्यान रखने, इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं ना, 1 से स्टार्ट होते हैं, वो केवल पॉजिटिव में लेते हैं तब तो नेचुरल नंबर कहते हैं, लेकिन प्लस और माइनस में ले ले तो फिर ये काउंटिंग वाले जो नंबर हैं, प्लस में ले ले, माइनस में ले ले और 0 भी ले ले, तो इन सभी नंबरों को हम क्या कहते हैं, इन सभी नंबरों को बोलते हैं पूर्णांक, यानी इंटीजर्स कहते हैं। जैसे मान के चलो माइनस इनफाइनाइट से शुरू करें और ऐसे ही हम शुरू करते जाएं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 लिख दिया, माइनस का 5 लिखाएंगे, माइनस से शुरू किया है हमने, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 5 है, माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह से लिखते जाते हैं। थोड़ा सा और समझ सकते हैं, यहाँ पर आपने नंबर लाइन
नंबर लाइन पड़ी होगी, नंबर लाइन पर नंबर लिखे जाएंगे। यहाँ पर बात करें नंबर की शुरुआत 0 से होती है। यहाँ पर इधर लिखें 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया। इसी तरह से हम आगे नंबर भी लिख सकते हैं। इधर लेफ्ट साइड में नंबर लिखेंगे तो माइनस वाले आ जाएंगे, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, और इसी तरह से हम माइनस में कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये जो है पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी धनात्मक हो जाएंगे। ये जो है नेगेटिव इंटीजर होते हैं, मतलब ऋणात्मक हैं। ये है नेगेटिव हो गए, और ये कैसे हो गए बताओ, पॉजिटिव हो गए, और ये जो है न्यूट्रल हो जाएगा 0। तो इस तरह से इन सभी को मिला करके इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर है। इंटीजर आपको ध्यान रखना है कि इंटीजर क्या होता है। उसके बाद सम संख्याएं, यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या हो गई, जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 है, और 8 है, 10 है। ये जो है सम संख्याएं, सम नेचुरल नंबर क्या है बताओ, सम प्राकृतिक संख्याएं हो गई जो 2 से विभाजित हो गई हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं है, तो ये हम लिख सकते हैं 1 हो गया, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या होगी जो 2 से विभाजित नहीं है, 2 का भाग नहीं जाता है, उसे हम बोलेंगे ऑड नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा। ऐसे हम बात करें अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल 2 ही फैक्टर रखते हैं, यानी एक तो 1 और एक तो स्वयं। ऐसा कह सकते हैं, ऐसी कोई संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं और कोई फैक्टर नहीं होता, तो वो हमारी प्राइम नंबर होते हैं। जैसे प्राइम नंबर की बात करें तो मैं यहाँ पर पीछे एक पेज लेता हूँ, उस पेज के हिसाब से हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, पेज के हिसाब से कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है, जैसे यहाँ पर बात करें 7 की, 7 के फैक्टर, मतलब 7 में किस किस से भाग जा सकता है, 1 से जा सकता है और 7 से। 1 और 7 से ही भाग जाएगा, 7 में और किसी से नहीं जाएगा। तो ये 1 का भाग तो भाई किसी भी संख्या में जाता है, और स्वयं से भाग तो किसी भी संख्या में जाता है जो संख्या ले रखी है। 7 में तो 7 का भाग जाएगा, तो इसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। ऐसे ही हम बात करें यहाँ पर 12 लेते हैं। अब 12 लेते हैं तो 12 में 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी भाग चला जाएगा, 6 से भी भाग चला जाएगा, और 12 से भी भाग चला जाएगा। बताओ 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं कि नहीं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है स्वयं। तो आपको करना क्या है, कुछ अभाज्य संख्याएं याद रखनी है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, उनको आप याद रख लीजिए। जैसे 2 है, एक अभाज्य संख्या है, 3 है, एक अभाज्य संख्या है, और 5 है अभाज्य संख्या, 7 है अभाज्य संख्या, और यहाँ पर बात करें हम 11 है, या फिर 13 है, या फिर 17 है, या फिर 19 है। ये अभाज्य संख्या है, ये आपको याद रखनी है। 23 है अभाज्य संख्या, 29 है अभाज्य संख्या, 31 है अभाज्य संख्या, 37 अभाज्य संख्या, 41 अभाज्य संख्या, 43 अभाज्य संख्या, 47 अभाज्य संख्या हो गई, 53 अभाज्य संख्या है, ये 53 है भाई, ये 53 है अभाज्य संख्या है, या फिर 59 है अभाज्य संख्या हो जाएगी, और 61 है अभाज्य संख्या, 60 जो है 7 है अभाज्य संख्या, 71 है, 73 है, या फिर 79 है, या 83 है, और 80 यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 89 है, 89 है, या फिर 97 है, या फिर 101 है। तो ऐसे ही आपको कुछ जो है याद रखने, आपको ध्यान रखना है। ये अभाज्य संख्या है, इनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक स्वयं होता है। तो कुछ जो है आपको अभाज्य संख्याएं याद रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या याद है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। भाज्य संख्या ऐसी होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर का मतलब जैसे ये है
12 है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, एक तो एक हो गया, एक 12 हो गया, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5, 6 भी है। तो ये जो है अभाज्य संख्या नहीं होकर के क्या हो जाएगी, भाज्य, यानी जो 2 ही फैक्टर रखती है वो तो है अभाज्य, और जो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं अभाज्य संख्याएँ कौन सी होगी, ये हो गई अभाज्य संख्या, तो 2, 3 वगैरह मैंने लिख दिए, 5, 7, 11 यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन भाज्य संख्याओं की बात करें तो 4 से स्टार्ट होगी, 4 होगी, 6 है और 8 है, 9 में भी भाग जाएगा, 10 में भी चला जाएगा, 12 में भी चला जाएगा, 14 में चला जाएगा, 15 में चला जाएगा। इसी तरह से आप बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हैं, ठीक है ना। परमेय संख्या, अब देखो परमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, ठीक है ना। अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं, तो जैसे मैंने लिखा 2/7, यहाँ पर अंश बटे हर, अंश बटे हर का मतलब होता है P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम एक भिन्न के रूप में लिखें, अंश बटे हर के रूप में लिखें, लेकिन एक शर्त ज़रूर होती है, P और Q क्या होने चाहिए, P और Q जो है इंटीजर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इंटीजर, यानी इंटीजर का मतलब माइनस प्लस कोई भी हो सकती है, और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। या दशमलव वाली संख्या है जो रिपीट हो सकती हैं, जैसे 2.5 है, ये टर्मिनेट हो जाती है, 3.7 है, दशमलव के बाद निश्चित अंक होते हैं तो वो भी परमेय संख्या होती हैं। या दशमलव के बाद में अनिश्चित अंक होते हैं, जैसे 3.3333, तो ये रिपीट होते हैं ना, ये भी संख्याएं कैसी होती हैं, ये भी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है परमेय संख्या को। अब और क्या है, अपरमेय संख्या। देखो अपरमेय संख्या को क्या होती हैं, जो परमेय संख्या नहीं होती हैं वो अपरमेय संख्या होती हैं। जैसे एक पाई है, वो एक अपरमेय संख्या है, या √2 है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल, पूरा पूरा घनमूल नहीं निकलता है, 1.01001 या फिर 0001, यानी दशमलव के बाद अनिश्चित अंकों, कितने अंक हों, अनिश्चित अंक हों, और अंक भी रिपीट नहीं होते हैं, तो ये सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। इसी तरह से हम बात करें क्रमागत कॉन्जुगेटिव नंबर, यानी ये होते हैं लगातार नंबर होते हैं। तो लगातार नंबर कौन से होते हैं, आप देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर लिखा 5, 6, 7 और 8, ये लगातार नंबर है, 4 नंबर है जो कॉन्जुगेटिव है, क्रमागत है। तो ये क्रमागत संख्या है। जब हम क्रमागत सम संख्याओं की बात करें तो मैंने एक संख्या 6 लिखी, मैं कह रहा हूँ क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या का मतलब 2 का अंतर होना चाहिए, 8 हो गई, 10 हो गई और 12 हो गई और 14 हो गई, ये क्रमागत संख्या है, 1 के अंतर पर होंगी। क्रमागत सम संख्या है 2 के अंतर पे होंगी। और क्रमागत विषम संख्या है, जैसे मैंने 11 से स्टार्ट किया, 2 के अंतर पे आएगी, 13 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, या 17 आ जाएगा, या फिर 19 आ जाएगा। इस तरह से ये क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। क्रमागत सम संख्याएं 2 के अंतर पे, क्रमागत विषम संख्याएं भी 2 के अंतर पे, लेकिन क्रमागत विषम का मतलब है पहली संख्या विषम होगी उससे 2 के अंतर पे लेंगे, क्रमागत संख्या का मतलब होता है 1 के अंतर पे लेंगे। तो इतनी तैयारी आपकी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर सवालों को लेंगे। यहाँ पर सवाल बिल्कुल आराम से और बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पर ये तैयारी आपको रखनी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं अब क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है तो RS 2023 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से। देखो यहाँ पर एक लेटर ले रखा है A और इसकी पावर लिखी हुई है, A ले रखा है, A की पावर है 3/2। फिर B ले रखा है और B की पावर नहीं ले रखी है, यहाँ बेस ले रखा है 2। क्या ले रखा है बताओ, बेस ले रखा है 2 ले रखा है। फिर C ले रखा है और C की पावर है 9/2। फिर जो है F ले रखा है, F की पावर नहीं है लेकिन यहाँ पर बेस ले रखा है और बेस कितना हो जाएगा 18 है।
इसी तरह से यहाँ पर देखें ई ले रखा है और ई की पावर है 15/2, कितनी बताओ 15/2 है। इसके बाद इन्होंने जे ले रखा है, लेकिन जे का बेस ले रखा है यहाँ पर 50 ले रखा है। कितना ले रखा है बताओ 50 ले रखा है। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखें तो आगे जी ले रखा है, जी की पावर है 21/2 और यहाँ पर एन ले रखा है, एन का बेस ले रखा है 98 ले रखा है और आगे जो है हमें लाना है। तो आप ये देखो, एक बार तो पावर आती है, एक बार बेस आता है, फिर पावर है, फिर बेस है, फिर पावर है, बेस है, पावर है, बेस है। तो अब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, पावर वाला आएगा फिर बेस वाला आएगा। वही हमें बताने, यहाँ पर दो दो दे रखे हैं, पावर वाला और बेस वाला। तो पावर कैसे आ रही है वो देखना है हमें। यहाँ से देखो ये पावर वाले हैं, ये पावर वाले हैं, ये पावर वाले हैं, तो अगला जो नंबर आएगा वो पावर वाला आएगा। तो देखो आएगा क्या, पहले तो लेटर देखें, ए बी सी, ठीक है ना, क्या है ए है फिर सी, तो कितने के अंतर पे आ रहा है बताओ, 2 के अंतर पे है कि नहीं बताओ। फिर जो है 3 से 2 के अंतर पे आ गया कि नहीं आ गया बताओ, 2, फिर 2 के अंतर पे 5, फिर 2 के अंतर पे 7, फिर 2 के अंतर पे आई से शुरुआत होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख लो आई से शुरुआत होगी, आई की पावर लानी। अब देखो पावर आ कैसे रही है, पहले से दूसरे पे जाते हैं, ये तीसरा लेटर आ गया, ये भी कह सकते हैं हम। यहाँ पर 3/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9/2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो रहा है। फिर देखो ये 5, पहला तीसरा लेटर है, 3 का मल्टीपल है, ये 5वां लेटर है। तो यहाँ पर आप देखो हम 3/2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 आ जाता है। देखो यहाँ पर ये 7वां लेटर है, जी का नंबर क्या होता है 7 होता है। तो 3/2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 21/2 हो जाता है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें तो आई लाना है, आई का नंबर क्या है 9। तो हम क्या करेंगे, 3/2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 27/2 पावर आ जाएगी। अब देख लो 27/2 जो है आई का किस में है, इसमें दे रखा है, और तो किस देखो ये एच है, एच है, ये दोनों में आई है, लेकिन यहाँ 29 है और यहाँ पे 27 है। तो हमारा ये हो गया आपका जो है आई। और आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से कर सकते हो। निकालना भी चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे निकालेंगे आप देखो, यहाँ पर बी है, बी का नंबर 2 होता है, और यहाँ पर एफ है। यहाँ देखो कितने के अंतर पे आ रहा है, 4 के अंतर, 4 के अंतर पे है। तो यहाँ पर भी 4 के अंतर पे आ रहा है। देखो भाई 6 में 4 जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा, और अगला जो नंबर आएगा वो 4 के अंतर पे आएगा क्या नहीं आएगा, तो 4 के अंतर पे आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये था आपका n, 14 आ गया, 14 आ गया, ये देखो 14 पे जाएगा। 14 में भी 4 जोड़ेंगे तो अगला जो आएगा हमें लाना है वो 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, यानी R से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा, R से स्टार्ट होगा। देखो अब इसका बेस बनाना है तो बेस बना सकते हो। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिया है बताओ, 2 लिया है। कितना लिया है बताओ, 2 लिया है। इसका नंबर क्या है बताओ, बी का 2 नंबर है। यहाँ पर देखो इसका नंबर क्या था, किस में मल्टीप्लाई किया था, 5 में किया था। इसका नंबर क्या 10, तो 10 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कितने, ये इसका नंबर क्या 3 था, और ये क्या था बताओ 6, इनका मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही हम आर का ले रहे हैं तो कितना है बताओ 18 है, और इससे पहले आ रहा है वो 7 आ रहा है। हाँ जी, तो देखो यहाँ पर कितना आएगा बताओ, यहाँ पर इसका जो नंबर है आर का क्या है 18 है, और इससे पहला वाला नंबर क्या है आई है।
कितना है i, 9 हो गया कि नहीं हो गया, और 9 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 162 आ जाएगा, और 162 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 162। ऐसे बना सकते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे ही हमारा आंसर आ चुका था। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारा बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम सही जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आरएस 2018 का पूछा गया है। तो इस तरह से लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर जो है अंश बटे हर में लिखा हुआ है, लेटर वाला सवाल है। अगला हमें लाना है, तो हम यहाँ पर देखें ये W है, नीचे से एक बार ट्राई करें तो ये W है, W से ये S बना है। W का नंबर होता है 23, S का होता है कितना, S का होता है 19। तो ये 4 माइनस करके आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर देखें तो ये 15 नंबर है, ये 19 माइनस 4 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। ये कितना आएगा बताओ, ये 11 नंबर है, और ये क्या है 15 में से 11 माइनस 4 आ रहा है। तो नीचे जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो G आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई ये तो क्लियर हो गया कि नीचे क्या आने वाला है, G आने वाला है। तो देख लो G इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये आंसर हमारा हो जाएगा। और भी बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो B है, B में 2 जोड़ेंगे D आ जाएगा, 2 जोड़ेंगे F आ जाएगा, 2 जोड़ेंगे H आ जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो J आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ, J। H के बाद में 2 जोड़ने के बाद J आ जाएगा। देखो J है, इसको बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। Y का नंबर 25 होता है, 25 में से कितना माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ पर 2 माइनस कर रहे 23। फिर आप 2 माइनस करो, U आ जाएगा 21 आ जाएगा, 2 माइनस करो 19 आ जाएगा, 2 माइनस करो तो Q आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के बात देखें तो D ऑप्शन हमारा सही है। वैसे आप चाहो तो बहुत जल्दी आंसर आ चुका था, लेकिन पूरा करना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, किसी भी लेटर से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैसे हमें निकालना है। तो इसका आंसर बता दिया कि D ऑप्शन सही है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन भी 2016 में ले रखा है, और यहाँ पर कुछ संख्या दे रखी हैं, संख्याओं के हिसाब से यहाँ पर पूछा है कि क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो आप ध्यान से, एक बार तो ऐसी संख्याओं में अंतर भी ले सकते हो कि इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर। जैसे ही डिफरेंस निकालेंगे तो हमें कहीं ना कहीं चीज़ें बनती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बात करें तो ये है 2247, और ये कितना है 1029 है, 1039 1039। ठीक है, देखो माइनस कर देते हैं। एक तो तरीका ये है कि 47 में से 39 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताओ, 8 बचेगा क्या, बिल्कुल 8 बचेगा। और 22 में से 12 माइनस 10 माइनस करेंगे तो 1208 आ जाएगा। इन दोनों में कितने का अंतर है, 1208। अब यहाँ से इसको माइनस करें एक बार, 3455 में से 2247 माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। अब 55 में से 47 माइनस करते हैं, 55 में से 47 5 और 3 8 हो गए कि नहीं हो गए। 34 में से 22 माइनस करते हैं, 12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 08 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 12 प्लस हो रहा है भाई, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये प्लस हो के आ रहा है भाई। हमें मिल गया दो संख्याओं में ये समान अंतर आ रहा है। तो निश्चित ही जो अगली संख्या आएगी वो संख्या क्या आ सकती है, ये आ जाएगी आपकी 4663 में 1208 को हम जोड़ सकते हैं। तो ये तो 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, 5 5871 आ जाएगा, 5871 ये वाला आंसर है। तो देखो एक तो तरीका ये हो गया कि आप इस सवाल को ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो आप देखो यहाँ एक और चीज़ दिखाई दे रही थी मुझे कि यहाँ 9 है, 9 से ये 7 हो रहा है, 2 कम है। फोर्थ लेटर की बात करें, ये भी 2 कम हो रहा है, 5 हो गया, ये भी 2 कम हो रहा है, 3 हो गया, ये भी 2 कम होगा, तो लास्ट का लेटर 1 आएगा क्या, बिल्कुल 1 आएगा। और 1 देखें तो इसमें तो 1 है नहीं, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में से आंसर कोई हो सकता है। चलिए बात करें इस
सेकंड लेटर की, लेटर ने सेकंड नंबर की, तो ये 3 है, एक ज़्यादा 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो 7 आएगा क्या? बिल्कुल 7 आएगा, ये भी निकल गया, ये हमारा आ गया। इसकी भी बात करें तो 0 से 2 ज़्यादा है, फिर 2 ज़्यादा है, फिर 2 ज़्यादा है कि नहीं, और फिर 2 ज़्यादा है, तो 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 8 आ गया। देखो इसकी भी बात करें तो 1 ज़्यादा, 1 ज़्यादा, 1 ज़्यादा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो आप जो है लेटर के हिसाब से भी कर सकते हैं और यहाँ पर डिफरेंस के हिसाब से भी बना सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को आप देखें कैसे करना है, ठीक है ना। देखो ध्यान से क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एक श्रेणी दे रखी है इस तरह से, 18 है, फिर 30 है, 48 है, 72 है, 96 है और x है। हमें यहाँ पर x की जगह पर लाना है कि क्या आएगा, ये सीक्वेंस देखना है कैसा सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के हिसाब से ही हमें यहाँ पर लाना है। तो अब आप देखो यहाँ पर देखें तो ये 30 कैसे बनेगा, 30 से ये 48 कैसे बनेगा, या 48 से 72 कैसे बनेगा, या 96 कैसे बनेगा, यही तो हमें करना है। एक बार ये बन जाएगा तो हम आंसर को आराम से लिख सकते हैं। तो देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि डिफरेंस ले लो। यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो कितने का अंतर आता है भाई बताओ? 12 का आता है। पहला अंतर 12 का है। दूसरा अंतर कितने का हो गया? देखो 48 में से माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। क्या 18 का अंतर है। और इसकी बात करेंगे तो ये कितना है? 72, 22 और 24 का अंतर हो गया। कितने का हो गया बताओ? 24। तो देखो आप 6 ऐड होता जा रहा है। पहले 12 था, फिर 6 बढ़ गया, फिर 6 बढ़ गया। और भी आप देखना चाहो तो यहाँ पर देखो 6 बढ़ रहा है, यहाँ पर इस तरह से 6 बढ़ रहा है। तो हमारा जो है नंबर इस तरह से आ जाएगा। आगे देखें हम तो एक तरीका ये भी यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर एक तरीका ये भी लग रहा है कि देखो 30 बनाना है तो 30 हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 36 हो गया, और माइनस कर दो 30 बनाने के लिए 36 में से, और 6 माइनस कर दो तो कितना हो गया बताओ? 30 हो गया। क्या बिल्कुल 30 तो हो रहा है। चलो दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं। अब की बार 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 60। 60 में से हम क्या माइनस करें कि 48 हो जाएगा 12। यानी वही बात है, इसका डबल माइनस करें जैसे पिछले में आ रहा था। अगला देखें तो यहाँ पर 12 माइनस करते हैं तो 48 आ गए भाई। 48 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 96 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 96 को हमें 72 बताना है तो 24 माइनस करें, देखो 96 हो रहा है। यहाँ पर देखें तो 96 हो रहा है, 96 को हमें क्या बनाना है? 72 बनाना है। 72 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या सॉरी 4 आ जाएगा। क्या 4 आ गया, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी 24 आपका आता है इसका। फिर डबल हो गया 24। अब की बार 24 माइनस करें तो 72 आ गया। अब 72 को भी डबल करना है, और -24 का डबल क्या हो जाएगा? 48 माइनस करके देखेंगे। 72 का कितना हो जाएगा? 104, ये हो जाएगा डबल 4। अब 48 हमें माइनस कर देते हैं इसमें से 48। चलो 48 नहीं, हम तो 44 माइनस कर देते हैं 100 में से 4 माइनस करते हैं तो 96 आ गया। देखो रूल हमें मिल चुका है कि क्या बन रहा है, क्या तरीका इन्होंने अप्लाई कर रखा है। अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 48 का डबल जो है, 48 का डबल है वो क्या करेंगे? माइनस यहाँ पर कर देंगे 48 का। देखो 6 था, फिर 12 था, फिर 24 था, फिर यहाँ पर हमने 48 लिया। अब की बार हम 96 को माइनस करेंगे तो 96 ही तो आ जाएगा। अरे भाई देखो सीधा सा है, 96 इंटू 2 करें और 96 ही माइनस करें तो 96 ही तो बचेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है, देखो एक छोटी सी यहाँ बस
इस तरह से नंबरों को डाल रखा है, एक 2 है, एक 6 है, एक 12 है, एक 20 है, 30 है, 42 है, और हमें बताना है यहाँ क्या हो। तो हमें देखना है कि ये किस तरह से बन रहा है, कैसे सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो 2 माइनस कर दें तो 4 प्लस हो के आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 प्लस है। यहाँ पर देखते हैं तो 6 प्लस हो रहा है। भाई सेम नंबर तो प्लस नहीं हो रहा है, 2 बढ़ के आया है। चलो इसको देखते हैं तो 8 प्लस हो रहा है। अब हमें मिल चुका है कि यहाँ पर कि क्या तरीका इसमें लगा है, पहले 4 फिर 2 ज़्यादा 6 फिर 2 ज़्यादा 8, और चेक करना है तो कर लो, प्लस 2 ज़्यादा 10 हो गया, प्लस 2 ज़्यादा 12 प्लस हो रहा है, प्लस 2 ज़्यादा यानी 14 प्लस होकर के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 14 प्लस करेंगे तो ये 56 बन जाएगा। 56 इसमें दे रखा है, हमारा बी ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है ना। हर बार 2 संख्या और ऐड हो रही है, मतलब 2 और ज़्यादा हो रहा है, पहले से भी ज़्यादा जो है ऐड होके आ रहा है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। 56 इसका सही आंसर था। तो ये सवाल आपको ज़रूर समझ में आ रहे होंगे, इस तरह से ही सवाल आपको करने हैं। आपने देखा होगा कि RS के जो पहले क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चनों को भी देख रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है। चलिए देखो, अब की बार यहाँ पर संख्या ले ली। यहाँ पर देखो 3 से इन्होंने 14 कर लिया, 39 कर लिया, 84 कर लिया, फिर यहाँ पर स्टार डाल दिया है, फिर आपको ये डाल दिया है। तो आपको बताना यह है कि स्टार कैसे आएगा, स्टार कैसे आएगा वो देखना है। तो यहाँ पर देखो स्टार का मतलब हो गया, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर है 4 होता है, 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस करते हैं 14 लाने के लिए, तो 9 और 5 आता है, तो ये हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं, 2 हो गया, 3 तो 4 ही तो ले सकते हैं, तो इससे तो नहीं बन रहा। या फिर हम 4 से बनाएं, 4 का स्क्वायर लें 16 में से अब की बार हम 2 माइनस कर दें तो 14 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलो अब हम 6 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करें या 8 का करेंगे तो ज़्यादा हो गया, तो इससे तो नहीं बन रहा। चलो एक काम और कर लेते हैं, हमें 3 लाना है, मल्टीप्लाई करके आएगा नहीं, 3 का 4 से गुणा करें 12 हो जाएगा, प्लस 2, फिर आप नहीं मल्टीप्लाई से भी नहीं बनना। चलो एक और तरीका देख सकते हैं हमें, तो यहाँ पर 3 लाना है, 3 का मतलब 1 का देखते हैं एक बार बन जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये तो 1 और 1 2 हो गया, एक और ले ले तो ये 3 हो जाता है। चलो एक बार अगले में बन जाता है तो बात बन जाएगी। 2 का क्यूब करते हैं 8 हो गया, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 हो गया, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 12 और प्लस 2 करें तो ये 14 हो जाता है। चलो अभी बना तो है। 3 का स्क्वायर करें, 3 का क्यूब करें 27, 3 का स्क्वायर करें 9, 27 9 36 और 3 करें, हाँ ये बन गया। देखो ऐसे देखो 4 पर देखें, 4 का क्यूब करें 64 हो गया, 4 का स्क्वायर करें 16 हो गया, तो 64 में 16 जोड़ें 80 हो जाएगा और 4 कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। देखो 4 ऐड करें तो अब हमें मिल गया 84, तो अब फाइनल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ एक तो ये लगातार संख्या आ रही है और वही संख्या रिपीट हो रही है, वही जुड़ रही है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 125 हो गया, 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे भाई तो 125 हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, 125 में 25 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, 5 और ऐड करेंगे तो ये 155 आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, किसी में 155 दे तो रखा है, तो इस तरह से बना सकते हैं। तो कई जो है सीक्वेंस बड़े अच्छे होते हैं, कई बार हम जो है उसको एक बार में नहीं देख पाते हैं तो उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो आप इस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल सही है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब की बार आप देखें यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से एक कोई लेटर लेकर के यहाँ पर भरना है, और भरने के बाद में यहाँ पर ये पैटर्न को बताना है कि इनमें से क्या फिल करें। तो आप देखो इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप पहले तो ये देखा करो ये कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है तो 20 के या तो 4 का एक ग्रुप बनेगा या 5 का बन सकता है। भाई 20 में कितने का भाग जाएगा, या 10 का बन सकता, तो 10 का बनने की चांसेस नहीं होते क्योंकि ऐसे बनते हैं जो 2 3 4 बार आ जाए। तो 5 का बन जाएगा, 2 का बहुत ज़्यादा बनेंगे तो इसलिए नहीं आएगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 का या 5 का बन सकता है। तो यहाँ पर देखो पहले हम इसको भर के देखते हैं। यहाँ पर B भरा, यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा और यहाँ पर C आएगा। तो बनाए देखो A B 4 का बनाए A B C, D A B C D नहीं बना। 5 का बनाए A B C D, A B C D, A B आना चाहिए, D C हो गया, D हो गया, तो ये भी नहीं बना। चलो तो ये नहीं बन रहा है, तो ये तो BA और BA तो सेम है, केवल इन दो को ही तो अंतर कर रखा है। इससे बना के देखते हैं एक बार। A यहाँ ले लिया, A यहाँ ले लिया और C यहाँ ले लिया और D यहाँ पर ले, देखो बनाते A B C D, A B C D, यहाँ से यहाँ तक बना है A B C D, A B C D, फिर क्या है A B C D, A B C D और A B C D। तो ये बिल्कुल बन गया, तो हमारा यही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा एकदम सही जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एक और सवाल दे रखा है, इस सवाल में दे रखा है कि आप इसको बना के बताओ, और इसमें जो x का मान है ना, इस सीक्वेंस में x का मान मतलब सीक्वेंस दे रखा है और इसको पहचानना है आपको, कि आपको ये बताना है कि सीक्वेंस को फॉलो करें तो x के स्थान पर क्या आएगा। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर x देखो कितने का अंतर है, 2 का मतलब 10 का अंतर है, फिर कितने का है 0 का, फिर कितने का है 15 का, फिर कितने का है, डबल हो रहा है। तो देखो ये इसका डबल है, ये इसका 1.5 गुना है 1.5 टाइम्स, ये इसका आधा है। तो बिल्कुल बन रहा है, एक चीज़ बन रही है, देखो ध्यान से अंतर के हिसाब से देख रहे हैं। तो इसको हमें 10 बनाना है तो 2 से भाग दे दें, क्या 2 से भाग दे देंगे, यानी 20 को हम 2 से भाग देते हैं तो ये कितना आ जाता है, 10 आता है। इसको बनाए 2 से भाग दिया है, तो अब की बार हम 10 को भाग देंगे, कितने से दें भाग बताओ, 1 से दे देते हैं तभी तो आएगा। तो यहाँ पर 2 का भाग दिया, फिर 1 का भाग दिया हमने, 1 का भाग दिया तो 10 का 10 ही रह गया। फिर हम देखो यहाँ पर 0.5 देखो ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा और आसान करने के लिए। यहाँ पर 20 को, यहाँ 20 को मल्टीप्लाई करें 0.5, देखो 0.5 का मतलब ये है यहाँ पर 2 का भाग देना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, आधा, मतलब 10 हो गया। फिर यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये कितना हो गया, 10। फिर इस 10 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से, ये कितना हो गया, 15। इस 15 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना हो गया, 30। अब आप देखो 0.5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया, यानी 0.5 हर बार बढ़ रहा है। तो यहाँ 30 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2.5 से करेंगे। 2.5 30 का डबल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 3 75 आना चाहिए, तो 75 तो आ रहा है। चलो इसमें अब की बार हमें 75 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है। 3 से भाई क्यों करना है कि 0.5 जो है बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है बताओ, 0.5 बढ़ रहा है, तो इसका 3 से गुणा करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 5 21 और 2 हो गए 23, ठीक है ना। 75 का डबल, देखो 75 75 75 हो गया, और ऐसे कर लो आप, देखो 100 का 300 कितना हो गया, 100 का 3 गुना 100 का 3 गुना 300 हो गया, और 3 गुने में 25 थी, 75 माइनस करें तो 300 में से 225 बनता है। कितना बनता है बताओ, 225 यहाँ पर बन जाएगा, और ये डी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, बिल्कुल डी ऑप्शन ही सही है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको करना है।
चलिए खैर आगे चलते हैं। ये हो गया सवाल। यहाँ पर देखो एक सवाल और भी ऐसा ही दे रखा है, 2 से 7 दे रखा है, फिर 22 दे रखा है और x का मान पूछा है। ये कैसे बना ये बताओ, फिर ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये बना के बताना है। यानी इन सब से सीक्वेंस कैसे बन रहा है तो वो हमें पहचानना है, और जो सीक्वेंस हमने पहचाना है उसी को लगा करके हमें x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, क्लियर है बात। चलो एक बार ट्राई करते हैं। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें 7 बनाना है। 2 का जो है 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा। 6 नहीं, हमें तो 7 बनाना है, तो +1 और कर देते हैं तो ये 7 हो गया। भाई हमें 7 लाना है, कैसे भी करके मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें। चलो अब देखो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 21 और 1 कितना हो गया 22। बिल्कुल देखो अब तो बनने लगा ये। और फिर हम 22 को लें, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 66 और 1 क्या हो गया 67 हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 67 को मल्टीप्लाई करें 3 से, प्लस का करें 1, तो देखो कितना हो जाएगा आपका 180 और 21 201 और 202 हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब हमारा फाइनल आंसर आने वाला है 202 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे। देखो ध्यान से, 200 का 3 गुना कितना हो जाएगा 600 हो गया, और 3 दूनी 6, 606 और 607 हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही बन जाएगा, 607 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 607 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इस तरह से हमने इस सीक्वेंस को बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं ना अच्छी तरह से। आपको करना क्या है, इनको एक बार अपने से खुद से भी बनाना है। एक बार खुद से करके देखेंगे तो निश्चित ही आप इस टाइप के सवालों को आराम से बना सकते हैं। तो अगला जो सवाल रहेगा हमारा ये है आपका, देखो क्या कहा है इन्होंने। कहा रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। यानी हमें यहाँ पर इनकरेक्ट को हटा करके करेक्ट लाना है। यानी जो भी हमारा नंबर है वो इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट को पहले पहचानना है, फिर वो पहचानने के बाद उसकी जगह पर करेक्ट लाना है। ठीक है ना। थोड़ा सा और इन्होंने दे रखा है, वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न। यानी गलत पद सही पद से बदलें। ये तो चलो ठीक है, ऊपर लिखा था। जहाँ विषम पद और सम पद एक ही पैटर्न का पालन करें। जो सीक्वेंस बन रहा है ना, सीक्वेंस जो बन रहा है वो एक ही तरह से बनना है। ऑड टर्म और इवन टर्म। ऑड का मतलब विषम पद और सम पद। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर सीक्वेंस क्या ही है तो विषम पद क्या है, पहले नंबर पे आ रहा है, वो तीसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर, एक छोड़ करके। ये जो है आपके कैसे हैं बताओ, ये है आपके विषम पद। कैसे पद हैं बताओ, विषम पद। और ये वाले जो है, ये वाले जो है सम पद है। कैसे बताओ, ये वाले सम पद हैं। इस तरह से आपको बताना। तो इन्होंने ये कहा है कि जहाँ विषम पद है और सम पद एक ही तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक ही तरह का नियम लगा, पैटर्न एक ही तरह, तो हम यहाँ पर देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 को निकाला, अलग अलग कर दिए। सम पद को विषम पद को मैंने अलग कर दिया। 3 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना, 21 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, या फिर 43 आ जाएगा, ठीक है ना, 43, और या फिर 47 भी आ जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात करें 2 हो गया, 2 है, आगे क्या है 4 है, ठीक है ना, 4 है, फिर क्या है 10 है, फिर क्या है 18 है, इसके बाद क्या है 28 है भाई, फिर क्या है यहाँ 40 है, और यहाँ हम लाएंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर बात करें तो कितना जुड़ रहा है, 2 प्लस है, ये कितना है प्लस का 6 है, फिर क्या है प्लस का 8 हो रहा है भाई, फिर क्या है प्लस का 10 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, फिर क्या है प्लस का 12 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
तो अगला जो लेटर आएगा प्लस का 14 करके आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। तो क्या आना चाहिए बताओ, 56 आना चाहिए। चलो यही रूल ये फॉलो कर रहा है, प्लस का 2 ही होना चाहिए। देखो यहाँ पर प्लस का क्या है, प्लस का जो है 4 है। यहाँ पर अभी क्या है, अभी ये जो है कितना ला रहा है, ये अभी आ रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का आ रहा है, ठीक है ना, देखना ध्यान से। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है बताओ, 6 का। देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर बात करें इसकी बात करें तो इन दोनों में कितने का अंतर हो गया बताओ, 8 का हो गया कि नहीं, 7 और 1 8 का हो गया, 8 का हो गया। यहाँ पर इन दोनों में अंतर कितने का हो गया, 10 का हो गया। यानी जो अंतर नीचे है वही अंतर होगा। तो इसका मतलब है जहाँ विषम पद और सम पद एक ही पैटर्न का पालन कर रहे हैं, तो ये एक ही पैटर्न का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 12 का है, यहाँ भी 12 का है, देख लो। यहाँ पर डिफरेंस क्या है भाई, 12 का है, यहाँ पर 14 का होगा, आप देख सकते हो ये 14 का है। तो अगला डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस इसी के हिसाब से तो आएगा। चलो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात और समझनी है, यहाँ पर हमें टर्म नहीं लाना है, क्या आएगा, इन्होंने कहा है कि कुछ गड़बड़ है, किसी एक लेटर को, किसी एक नंबर को गलत ले लिया है, वो गलत को रिप्लेस करना है। तो आप देखो ये तो सारे सही आ रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। यहाँ पर डिफरेंस ये 3 तो सही है, अब यहाँ 4 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ 4 का डिफरेंस कब आएगा, जब इस 2 को हटा करके 0 ले आते हैं। जब इस 2 को हटा करके 0 ले आते हैं तो ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। क्या, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ए आंसर सही, ठीक है ना। तो इस तरह से बनाओगे, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। तो आप एक तरह से बना सकते हैं, सवाल को अच्छी तरह से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलें आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ पर कहा है एक अनुक्रम है, ये 14 18 20, ये जो है प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय ऑपरेशन करने पर अभाज्य संख्याओं के संबंध में एक अनुक्रम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अनुक्रम में अगली हो। देखो इन्होंने बड़े प्यार से बातें समझा दी आपको, आप समझ सकते हैं, तो सवाल आराम से हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि एक जो सीक्वेंस ले रखा है, इसकी प्रत्येक संख्या में एक कोई ऑपरेशन, कोई प्लस, कोई माइनस, कोई मल्टीप्लाई, ऐसा कोई ऑपरेशन कर रखा है। और ये कहा है इस ऑपरेशन को करने के बाद, यानी कुछ जोड़ घटा करके, गुणा करके करने के बाद, और अभाज्य संख्याओं के संबंध में, यानी एक अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम है वो प्राप्त हो सकता है। इसमें से कुछ जोड़ घटाव करके या गुणा करके, कुछ भी करके आप जो है अभाज्य संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब जब इसी पैटर्न को फॉलो करें तो बताओ अगली संख्या क्या आएगी। तो देखो बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर 14 है, क्या है बताओ 14। अब 14 है और यहाँ पर क्या है 18। आप बताओ 14 से पहली संख्या होती है एक 13, ये हमारी कौन सी संख्या है बताओ, अभाज्य संख्या है कि नहीं। इन्होंने कहा है कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है जिससे अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएंगी भाई हमें। तो अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो रही है, कैसे हो रही है बताओ, 1 माइनस करके। इसमें से 1 माइनस करें 17 प्राप्त हो जाएगा 17। तो क्या हुआ, इसमें से 1 माइनस कर दिया, 20 में से हम 1 माइनस कर देते हैं तो 19 मिलता है, और ये भी एक अभाज्य संख्या है। और 24 में से भी 1 माइनस करते हैं तो 23 प्राप्त होता है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर 30 है, 30 में से 1 माइनस करते हैं तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है। 32 में से 1 माइनस करते हैं तो 31 भी एक अभाज्य संख्या है। तो बात इतनी सी होगी, अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 37 है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ, 38 आना चाहिए, और यही हमारा आंसर होगा। 38 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो अगली अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 38 होना चाहिए। आगे इसका सीक्वेंस क्या आएगा बताओ, 38 आएगा। इस सीक्वेंस में अगला जो नंबर आएगा वो 38 का आएगा। तो इस तरह से आप जो है सवाल को बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ध्यान से, ये 38 बिल्कुल सही है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो यहाँ पर दे रखा, इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की अगली संख्या नहीं है। वो कह रहा नहीं है। नहीं का मतलब क्या, देखो बड़ा आराम से इसको चेक कर सकते हो। या 1 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 27 लिखा है, फिर 64 लिखा है, 125 लिखा है। अगली जो संख्या होगी तो देखो ये है क्या, ये 1 का क्यू है भाई, ये क्या है 2 का क्यू है, ये क्या है 3 का क्यू है, ये क्या है 4 का क्यू है, ये क्या है 5 का क्यू है। ऐसे ही आगे 6 का क्यू, 7 का क्यू और 8 का क्यू। यानी जो ये सीक्वेंस बन रहा है, ये जो सीक्वेंस बन रहा है वे क्या है, परफेक्ट क्यू नंबर है। क्या है बताओ, परफेक्ट क्यू नंबर है। और ये कह रहे हैं कि इस श्रेणी की संख्या नहीं है, वो देखना है। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो आंसर होगा परफेक्ट क्यू नंबर नहीं होना चाहिए। वो कह रहा नहीं हो, वो इसमें नहीं आए वो संख्या ढूंढनी है। तो देखो परफेक्ट क्यू नंबर देखें तो ये तो एक परफेक्ट क्यू नंबर है, तो ये तो नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। ये तो भाई इसमें तो आ जाएगा। वो कह रहा नहीं इसमें नहीं आना चाहिए, वो आंसर देना है। और ये भी आ जाएगा, ये 9 का क्यू होता है, तो आगे चल के ये भी आ जाएगा, ये भी नहीं बताना है। ये जो है 512 क्या होता है, ये 512 8 का क्यू होता है, ये भी आ जाएगा। लेकिन 256 जो है किसी का भी क्यू नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यू नंबर नहीं है। यानी ये परफेक्ट क्यू नंबर है, ये तो आगे कहीं ना कहीं आ जाएंगे, लेकिन परफेक्ट क्यू नंबर 256 नहीं है, इसलिए हमारा आंसर भी 256 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 256 जो है सही हो गया हमारा आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, बात समझ में तो आ रही है ना, आनी चाहिए। इसी तरह से आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या ले रखा है, यहाँ पर है 7 से ये 28 पे पहुँच गए और 28 से ये डायरेक्ट 63 पे पहुँच गए, फिर 124 पे, फिर इस पे पहुँच गए, फिर इस पे पहुँच गए, फिर इस पे। अगला जो है इन्होंने कहा निम्नलिखित संख्या में गलत है, कोई संख्या गलत है, तो वो गलत संख्या को हमें बताना है। गलत संख्या को हमें बताना है कि ये गलत संख्या कौन सी है। ठीक है ना, गलत संख्या क्या आएगी, क्या आ सकती है, तो वो हमें बता के चलना है। देखो ध्यान से भाई, एक बात तो हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर 7 से स्टार्ट है, 7 से स्टार्ट है और ये 28 पे पहुँचे, तो हम ऐसे पहुँच सकते हैं क्या, 28 से ऐसे पहुँच तो सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या इस तरह से आएगा क्या, लेकिन फिर क्या है, अब देखो एक चीज़ हमें यहाँ मिल गई, एक तरीका ध्यान रखा करो। ये जैसे एक कोई नंबर है 8, जैसे मैंने लिया 4, फिर 9 लिया और फिर लिया 16 ले लिया और 25। आप देखा करो इस तरह से कोई भी स्क्वायर नंबर है, क्या आपका सीक्वेंस किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नज़दीक है क्या, यानी उससे 1-2 ज़्यादा है क्या, या 1-2 कम है क्या। या ऐसा भी कर सकते हैं, 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है और 4 का क्यू 60। या किसी परफेक्ट क्यू नंबर के आसपास कोई संख्या है क्या, आपकी जो सीक्वेंस बन रहा है या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास में है क्या, या परफेक्ट क्यू नंबर के पास में है क्या। ऐसा चेक कर लिया करो। ऐसा चेक करने से हम जो है सवाल को समझ सकते हैं। कई बार जो है सवाल ऐसे आते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 1 जोड़ के 2 जोड़ के या 1 घटा करके 2 घटा करके इस तरह से सीक्वेंस को बना देते हैं। ऐसे क्यू नंबर में, परफेक्ट क्यू नंबर में कुछ जोड़ करके या कुछ घटा करके भी यहाँ पर सीक्वेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये जो है, ये जो संख्या है 7, ये संख्या 8 के नज़दीक है क्या, 8 ये परफेक्ट क्यू नंबर है। 28 देखें तो 28 जो है किसके नज़दीक होगी बताओ, ये 28 जो है 27 के नज़दीक है क्या, बिल्कुल सही बात है 28। 63 जो है 64 के नज़दीक है, बिल्कुल। देखो ये क्यू नंबर है, ये क्यू नंबर है और ये भी क्यू नंबर है। आगे देखें तो यहाँ पर 124 है और ये 125 क्यू नंबर होता है। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, नीचे वालों को लिख रहा हूँ।
ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। आगे देखें तो 215 है, मैं पूरा समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो 216 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। ऐसे आप देखें 342 है, 342 है, तो यहाँ 2343 जो है 7 का क्यूब होता है। ऐसे ही हम 8 का क्यूब करें, यहाँ ले रखा है 511 ले रखा है, 511 लिखना है भाई, 551 नहीं, 511। ये 512 होता है और ये 8 का क्यूब होता है। ये कह रहा है इनमें कोई गलत है। आप देखो इससे ये 1 ज़्यादा है क्या, बिल्कुल है। ये इससे 1 कम है क्या भाई, 64 क्या है बताओ, 64 से 1 कम है, 125 से 1 कम है, 216 से 1 कम है, इससे 1 कम है क्या, ठीक है ना। तो इन्होंने ये कहा है कि इसमें भाई कोई कुछ गलत ले रखा है। ये क्या है कर रखा है इन्होंने, कोई गलत रहे, ये 1 कम है, तो गलत कौन सा ले रखा है, यही तो ले रखा है। ये क्या आना चाहिए बताओ, 26 आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 इन्होंने गलत ले रखा है। सभी नंबर जो है परफेक्ट क्यू नंबर से 1 कम आना चाहिए। परफेक्ट क्यू नंबर से 1 कम आता है वो हमारा सही है, लेकिन एक गलत पद ले रखा है जिसमें परफेक्ट क्यू नंबर से 1 ज़्यादा आ रहा है, वो 28 है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ें, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा नीचे एक जो है श्रेणी दे रखी है, अगला अंक कौन सा होगा। देख लो भाई अगला अंक क्या आ सकता है। देखो यहाँ पर दे रखा है 1 है, 0 है, 5 है, या फिर 8 है, या फिर 17 है, या फिर 24 है, ठीक है ना। 24 है। यहाँ पर देखो अगला अंक क्या आएगा, आपको ये करना है कि अगला अंक क्या आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो एक काम तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये है 1 का स्क्वायर करें और 1 माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा, क्या आ तो जाएगा, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर करके 1 माइनस करते हैं तो 0 आ रहा है। फिर यहाँ पर 0 का स्क्वायर करके यहाँ पर देखें तो 2 का स्क्वायर करके +1 करें क्या, 3 का स्क्वायर करके -1 करें क्या, 4 का स्क्वायर करके +1 करें क्या, 5 का स्क्वायर करके -1 करें क्या। हाँ ये बात तो क्लियर हो गई, एक बार प्लस होके आ रहा है तो एक बार जो है माइनस होके आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इससे और पहले से चलें हम तो 0 का स्क्वायर करके +1 करें तो ये मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर करके 1 माइनस करें तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से शुरू हो रहा है 0 1 2 3 4 5, तो 6 का स्क्वायर करके +1 करें 37 आ जाएगा हमारा आंसर 37, ठीक है ना। इस तरह से इस सीरीज़ को हम बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। अगला एक सवाल और लेते हैं, उसको करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि देखो निम्नलिखित में से विलुप्त पद है, यानी ये डॉट डॉट आ रहा है, यहाँ पर आपको भर के बताना है। काफ़ी लंबे सीक्वेंस आपको दे रखा है, इसमें भरना है क्या आएगा। तो आप देखो ध्यान से एक बार ट्राई किया करो, साथ में आप ट्राई करते रहा करो, जिससे आराम से ये सवाल बन जाए। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे बन रहा है। तो देखो आप 2 4, हाँ एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, एक छोड़ के एक करें, देखो 2 प्लस करें 4 हो जाएगा, +2 करें, +2 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, +2 हो रहा है क्या, हो रहा है, +2 करें होता है भाई, +2 करें बिल्कुल हो रहा है, +2 करें तो ये नहीं आएगा, ये आ रहेगा प्लस, बिल्कुल सही है। लेकिन इससे जो है हमारा आंसर नहीं आया, आंसर आएगा दूसरी सीरीज। देखो भाई क्या करें, +3 करें ये आ रहा है, +3 करें ये आ जाएगा, +3 करें ये आ जाएगा, और +3 करें तो ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 के हिसाब से हम देखें तो हमारा सी ऑप्शन एकदम सही जा रहा है, और इस तरह से हम इस सवाल को आराम से प्यार से कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो आज की क्लास में हमने जो है सीक्वेंस वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया है। सीक्वेंस में मैंने आपको ये समझाया कि किस तरह से सीक्वेंस को करने के लिए आपको कितनी तैयारी कम से कम करनी है। सीक्वेंस की तैयारी हो गई, अब हमें सीक्वेंस वाले सवालों को किस तरह से करते हैं, कैसे बनते हैं, तो मैंने अभी तक आपको कुछ सवाल करा दिए। हम अगली क्लास में इनसे आगे के क्वेश्चन करेंगे। आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, अपने से करने, खुद से बनाओगे। आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक बार दोबारा से इन क्वेश्चनों को करोगे तो आपको निश्चित ही ये सवाल जो है, ये क्वेश्चंस जो है करने आराम से आ जाएंगे और ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो निश्चित ही जो आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो क्वेश्चन भी बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सारा कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।